रात के 12 बज रहे थे। वाराणसी के घाटों पर चांद की रोशनी गंगा में कांप रही थी। अचानक एक तेज हवा चली और उसी पल घंटा घर की पुरानी घड़ी अपने आप चल पड़ी, जबकि वह पिछले 100 साल से बंद थी। कहते हैं उस घड़ी की हर टिक टिक में काल भैरव की सांस बसती है। प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ डॉक्टर नयन वशिष्ठ को एक रहस्यमयी ग्रंथ मिला, काल मंत्र। कहा जाता था जो इसे पढ़ ले वह समय को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन पहले पृष्ठ पर चेतावनी थी, जो समय को छूता है वह अस्तित्व से मिट जाता है। नयन ने चेतावनी को अनदेखा किया और मंत्र पढ़ लिया। अगली सुबह वाराणसी में समय गड़बड़ाने लगा। कहीं सूरज 2 बार उगता, कहीं लोग अपने ही बचपन को सड़कों पर खेलते देखते। कैलेंडर की तिथियां उलटने लगी। दीवारों पर एक ही वाक्य उभर रहा था, काल मंत्र जाग उठा है। डॉक्टर नयन के घर के सामने एक काला कुत्ता बैठा मिला, लाल आंखों वाला। वह धीरे से बोला, तुमने काल को छुआ है नयन, अब काल तुम्हें छुएगा। और फिर गायब हो गया। कमरे में पड़ी नयन की परछाई दीवार से अलग होकर चलने लगी। नयन वाराणसी के बाहर एक पुरानी गुफा तक पहुंचा। कहा जाता था वहीं काल भैरव मंदिर का मूल स्थान था। गुफा की दीवारों पर वही मंत्र लिखा था जिसे उसने पढ़ा था, और नीचे आखिरी वाक्य उभरा था, जो काल का रहस्य जानना चाहे उसे अपनी ही जीवन का बलिदान देना होगा। नयन ने ग्रंथ खोला और अंतिम मंत्र पढ़ा। गुफा कांप उठी। घड़ी की हर सुई उल्टी घूमने लगी। काले धुएं में से एक विशाल आकृति उभरी, काल भैरव। उनकी आंखों में समय घूम रहा था। स्वर गूंजा, तुम्हें समय चाहिए था, अब तुम समय बनोगे। अगले ही क्षण नयन का शरीर गायब हो गया। सिर्फ उसका घड़ी जैसा धड़कता हुआ हृदय जमीन पर रह गया, टिक टिक करता हुआ। आज भी वाराणसी की उस गुफा में हर मध्यरात्रि टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं वह डॉक्टर नयन वशिष्ठ का हृदय है, जो अब काल का पहरेदार बन चुका है।